का सोचतानी जी? इंतजार कर रहल बानी। केकर इंतजार? जवाबी हमला के। ब्राह्मण लोग के दागल गईल घुटना के बदले। हाँ, लेकिन रउआ ई काहे सोचतानी कि ऊ पलट के वार करीबे ही करी? कई बार आदमी थक भी तो जाला। ना मगम्मा ना, राजगुरु के घमंड ओके थाके ना दी। के तरह के वार कर सकेला ऊ? कुछ भी याद नहीं खे। ऊ हमके गद्दार तक होखे के कलंक लगा देले रहन। बात तो ठीक कहता नहीं रहुआ, तब तो ऊ बहुत कुछ कर सकेला, लेकिन ऐसे इंतजार कइला से और सोचला से का फायदा? हम तो अभी यह सोच रहल बानी कि ऊ का सोचत होइहन। एगो काम करिया, गोपाल आई तो उसे कहिया राजगुरु के घर के भी रोज 3-4 बार देख लेबे। देख लिहल करे मतलब? ई दूसर भाषा ओके कह दिया, उ समझ जाई। हमहू समझ गई नी। अरे गोपाल होई। आवा गोपाल आवा, कहा का कुछ खास बात बा? अब कुछ ज्यादा खास बात नहीं के, बस एक छोटहन खबर बाटे। देखा गोपाल, ताके जवन भी खबर मिले वो हमके बता दिया। छोट होखे चाहे बड़, खास होखे चाहे आम, ई तौलल हमार काम बा। हाँ, फिर बतावा। तेनालीराम जी, सुन ले बानी महाराज और महारानी जी में कुछ अनबन चल रहल बाटे। तोहके के बतावल? राजमहल में काम करे वाला एगो चौकीदार बाटे, रामनिवास, उहे। त तू ओहर कैसे गइल रहा? ना, हम उन्हीं ना गइल रहनी। हम तो दरबार जात रहली। रामनिवास राजमहल से मुख्यद्वार की ओर जा रहल रहे। ओहिजे रुका, अब जवन हमके बतैहा उस शब्द लहजा बिल्कुल ओइसने होखे के चाहिए जैसन तू सुनले बाड़ा चाहे कहले बाड़ा। रामनिवास राजमहल के मुख्य द्वार से बाहर निकल दहिना ओर से आ रहल रहे और हम सड़क के बायां ओर रहनी। जैसे रामनिवास हमरा देखलस और वो मुस्कुरा के हाथ हिलैलस। त ऊ का कहलस आ तू का जवाब देहला? आ फिर ऊ का कहलस? ऊ पूछलस, गोपाल भैया का हाल बा? अब तो हम कहनी ठीक बा, बड़ दिन बाद तहार दर्शन हो रहल बटे। तो हम कहनी कि राजमहल में व्यस्त रहे के कारण टाइमे नहीं खे मिल पावत। तो ऊ कहलस कि गोपाल भाई सुनला तू? तो हम कहनी का? हम तो कुछ खास नहीं खे सुननी। तो ऊ बतौलस कि महाराज और महारानी में अनबन चल रहल बटे, यहाँ तक कि महाराज और महारानी एक दूसरा से बातों नहीं खे करेलन। अब फिर वो कहलस कि अच्छा भाई, हमरा आगे तक जाए के बा, हम चलतनी। इतना कह के वो तेजी से चल गई। गोपाल, ई कौन समय के बात है? अब दोपहर के। और कुछ ना, बस इतना बात रहे। और राजपालो इतने बात बतौलस। ई राजपाल कौन है? वो राजमहले में काम करेला। तो ऊ का कहलस? देखा, बिल्कुल वैसे ही बताइहा जैसे रामनिवास के बात बतौले रहा। ओकर बात काफी छोट रहे। हम जामुन के पेड़ के बगल से जात रहनी कि राजपाल जे जामुन लपकत रहे, पेड़ से एगो लकड़ी के टहनी हिलावत रहे। हमरा देख के राजपाल ओकरा रोक देलस। हमरा से कहलस, गोपाल भैया कहाँ जात बड़ा? अब हम कहनी हम घर जात हई। तो सुनला कि महाराज अब महारानी में अनबन चला था, यहाँ तक कि वो दोनों आपस में बात भी नहीं के करेलन। हम अपन मथवा हाँ में हिलैनी, ओकरा बादो फिर जामुन पे लपक पड़ल। तू ये खबर के आम खबर बता रहल बड़ा? हम सोचनी हो गई लोके कहा सुनी। हमार बीवी से रोज कहा सुनी हो जाता, सुबह होता और शाम के खत्म। और पति पत्नी में तो ये सब चलते रहेला। ना गोपाल,
तू जवन काम हमरा खातिर कर रहल बाड़ा उससे हर बात एगो इशारा हो सकेला। एगो छोट खबर भी एगो बड़ घटना के खबर दे सकेला। हाँ, किंतु तेनालीराम जी, इस सूचना से रहुआ निष्कर्ष का निकलनी ई है कि राजमहल से केहुई अफवाह फैलावल चाहता कि महाराज आ महारानी में मतभेद हो गईल बा। जेवना तरह से राम निवास तोहके ऊ बात बतौलस जेके अपना तक रखल ओकर कर्तव्य रहे, लेकिन वो बतौलस आ चल देहलस। हाँ, ओही तरह और ओही शब्द में राजपाल भी बतौलस और काम में लग गई। एकर अर्थ ई बा ओके खाली खबर उगले के रहे। एकर मतलब ई निकलता कि योजनाबद्ध तरीका से कोई खबर फैलावल चाहता। ऊ कोनो बड़ा अधिकारी भी हो सकेला आ एमे महाराज आ महारानी के स्वीकृति भी हो सकेला, मगर एकर संचालन के हो बहुत जल्दीबाजी या बचकाना तरीका से कैले बा। हमके ऐसे अनुमान होता कि ई सब महारानी के चाल बा। जौना तेजी से अफवाह फैलावे के कोशिश कल जा रहल बा उससे त लागता कि काल्हे कुछ होखे वाला बा। ऐसन करिह, काल तू हमरा साथे रहिया। विजयनगर के दरबार में सजिश रचल जा रहल बा। हर और साजिश चल रहल, खबर फैलता। आंखें हर दिशा में रखी, कान जमीन पर टिक गई। चालान से बचिया, हर कदम संभल के चली दरबार के बातें चालाकी से छिपल बा। विश्वास राजगुरु जी, हम अपन काम कर देले बानी। अब रउआ के देखे के बा कि आपके हमके उ ओहदा पे कैसे बैठावे के बा। अगर महारानी उहे कैली जैसन तू कहले हवा, तब फिर ई समझ ल कि तू ओ कुर्सी के हकदार बन गईला। हाँ अब आज के दरबार के कार्रवाई शुरू कइल जाओ। राज ऋषि लोग कहले बाड़न, एक आदमी बहुत लंबा अरसा तक अगर एक ओहदा पर रहे तो नया फन, नया सोच उभर ना सकेला। जैसे एक जगह पर खड़ा पानी साफ ना रह पावेला। मगर महाराज, अगर उ ओहदेदार बहुत काबिल हुई तभी का कम काबिल के ओकर जगह सिर्फ बदलाव लावे खातिर मुकर्रर करे के चाही। हरगिज ना, मगर एकर इम्तिहान लेत रहे के चाही। का ओकर काबिलियत वक्त के सैलाब में मूर्छा त ना खा गईल, या फिर कौनो और ओसे ढेर काबिल आदमी त ना रोशन भइल वो रियासत के जमीन पर। ई त कुछ गड़बड़ बा। लागता महाराज जमीन तैयार कर रहल बानी कोनो बड़ बात खातिर।
का होई वो बात? रउआ के सोच का हम हिमायत करत बानी। ऐसे रियासत में तरक्की और नयापन आई जे वक्त के मुताबिक हुई। ल तेनालीराम, हम ई मशक्कत तहरे से शुरू करतानी। हम तैयार बानी महाराज। देखा, तहरा मालूम बा आजकल हमार महारानी से अनबन चलता। महाराज, हमार भी अपन बीवी से अनमन चल रहल बा। त हम चाहिए कि तू जा और हमरा महारानी के अपना साथ यहाँ ले आवा दरबार में। अगर वहाँ के नाइब त का जबरदस्ती? तेनाली, महाराज, हम तो बस ये जानल चाहत रही कि असलियत में आप कितना नाराज बानी महारानी से। का मतलब? कुछ ना। और कुछ महाराज? हाँ, अगर तू ना ले आ सकला तो तुहके तहरा वाहदा से हटा दिहल जाई और जे ई काम अंजाम दे पाई ई यह बात के इम्तिहान होई कि वो तुहसे ढेर काबिल और ई अक्लमंद बा। अब समझनी, ई त मिली भगत बा। महारानी हमरा कहला से त आइब ना। त केहू और जाई तब आइब। हाँ, ई बार हमार तख्ता पलटे के तैयारी बा। महाराज, आप फिक्र मत करी। ना सिर्फ महारानी यहाँ दरबार में आई, बल्कि अनबन होखे की वजह से आपसे माफी भी मांगब। महाराज, मगर एगो हमार शर्त बा। शर्त? वो का? जब तक हम ना लौटी केहू के दरबार से बाहर न जाए दिहल जाओ। हमके मंजूर बाटे। तो ठीक बा महाराज, हम जा रहल बानी, आप इंतजार करें। रउआ फिकर न करी, हम सब समझ गए बनी। रउआ चली, हमार कान खुलल रही। लागता तेनालीराम आ गइलन। ई का हो गई? हम तो कबो सोचले भी ना रही। अब हमनी के अपना महारानी के बड़ी महारानी कह के बुलावे के पड़ी। एक ही दिन में का से का हो गई। काल तक तो सब ठीक रहे। तेनालीराम, तेनालीराम, बात का बा? छोड़ी महारानी, हमार मतलब बा बड़ी महारानी। अब बहुत देर हो चुकल बा। कौना बात की देर? और तू बार बार हमके बड़की महारानी काहे का तरह? देखा, हमके ठीक ठीक बताओ तेनालीराम, बात का है? महारानी जी, आज सवेरे कौनो बात पर आपके महाराज से कहा सुनी भइल रहे? कहा सुनी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो। अगर कौनो बात ही ना भइल तो हमके कौनो वहम भइल हुई। अच्छा, अब हम चलतानी। रुका तेनालीराम, देखा, तू ऐसे ना जा सकेला। पहले हमके सारा बात बतावा, सारा बात। महारानी जी, बात कोनो खास नहीं खे। आज सुबह महाराज दरबार में आवते राज पुरोहित जी के साथ
अपना खास विचार कक्ष में चल गईनी। जब हम गईनी त राज पुरोहित जी कहत रही कि राजकाज में दखलंदाजी के हक केहू के भी नहीं खे, महारानी के भी ना। आज जवन राजा अपना रानी आ रिश्तेदारन के इतना छूट देला, उ राज धर्म ना राज अधर्म कर रहल बा। बस यही पर महाराज शर्मिंदा महसूस करे लगनी और कहनी कि उहाँ के एकर प्रायश्चित करब और महारानी के तलाक देके दूसर शादी करब। कौनो ऐसन राजकुमारी से जवन उहाँ के राजकाज में दखलंदाजी ना करे। ई कैसे हो सकेला? वैसे महामंत्री जी महाराज के अपन फैसला बदले खातिर समझा रहल बानी। हो सकेला महाराज वहां के बात मान ले, वरना तेनालीराम जी, तेनालीराम जी, का भइल? महाराज न मन्नी, महामंत्री जी भी बहुत समझैनी, राज पुरोहित जी भी बहुत कहनी कि महारानी जी के ऐसा कड़ी सजा न देवे के चाहिए और कहनी कि बस माफी मंगवा के ई कसम के साथ कि वो दरबार के काम काज में दखलंदाजी न करी है, बख्श देवे के चाहिए। त राज पुरोहित जी के का जवाब देहनी महाराज? कुछ ना, बस चुप रहनी। त एकर मतलब बा कि अभी उम्मीद बा। हाँ बिल्कुल, राज पुरोहित जी के बात महाराज आसानी से नजरअंदाज न करेनी। ई बात तो रहुआ जनबे करेनी। चला। कहाँ चले के बा महारानी? हम माफी मांगे महाराज से। राज पुरोहित जी देख के शायद महाराज पे और भी दबाव डाल सकेलन। हाँ हाँ, ई तबा। महारानी, आप यहाँ? जी महाराज, हमके माफ करी महाराज, हमके माफ कर दी ही। का हो गईल महारानी? आप ही का कहा तानी? हम कुछ समझनी है ना, आखिर बात का है? हमके सब मालूम पड़ गईल बा। हम वादा करत हनी महाराज, आपसे राजकाज के कार्य में हम दखल अंदाजी नहीं करें। बस रहुआ दूसर शादी के फैसला बदल दी। दोसर बियाह? बदल दी अपन फैसला। ठीक बा, हम ऐसन कौनो फैसला ना करब। आप निफिकिर होकर जाई। आपसे बाकिर बात हम महल में आके करब। शुक्रिया महाराज, शुक्रिया। तेनालीराम जी, राउर भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तेनाली, ये कैसन हिमाकत रहे? हम तो सिर्फ आपके हुक्म के पालन कैनी है। हमरा ख्याल से अब आप में आ महारानी में अनबन तक खत्म हो ही गई होई। बहुत खूब।
तू हमरा के एक बहुत बड़ा मुश्किल से उबार लेहला। और अपन नौकरी भी बचा लेनी। महाराज, राउर महारानी से झगड़ा खत्म करवैला पे आज तेनालीराम जी के इनाम ना दे? जरूर। राजगुरु जी का बा? कुछ ना। कोषाध्यक्ष जी, एगो असरफी के थाल तेनालीराम के इनाम के तौर पर दिहल जाओ। Taka dimma taka dimma da.